एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत ही पुराना महल था। लोग कहते थे कि इस महल में भूत रहते हैं। कोई भी इस महल के पास जाने से डरता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे मोहन, सोहन और सीता बहुत ही जिज्ञासु थे। वे जानना चाहते थे कि क्या वाकई इस महल में भूत रहते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और सब मिलकर महल जाने का फैसला किया। एक रात, चांदनी रात में वे सब मिलकर महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। महल के दरवाजे बहुत पुराने और जंग खाए हुए थे। धीरे से उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। धूल जमी हुई थी, कूड़े मकड़े लटक रहे थे। खिड़कियों से हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां खटखटा रही थी। बच्चों को लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी। वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो बहुत ही उदास लग रही थी। बच्चों ने हिम्मत करके उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस महल की रानी थी। बहुत साल पहले उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस महल में फंस गई थी। उसने बच्चों को बताया कि उसे एक खजाने की तलाश है जो इस महल में कहीं छिपा हुआ है। अगर वो खजाना मिल जाता है तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बच्चों ने रानी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे महल में खजाने की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कई कमरों की तलाशी ली, लेकिन खजाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में एक बड़ा सा संदूक था। सभी ने मिलकर संदूक खोला। संदूक में एक चमकदार ताबीज था। रानी ने ताबीज को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद रानी गायब हो गई और महल में एक शांत वातावरण छा गया। बच्चे बहुत खुश थे कि उन्होंने रानी की मदद की। वे महल से बाहर निकल आए और गांव की ओर चल पड़े। जब उन्होंने गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने महल के बारे में अपनी धारणा बदल ली। अब उन्हें पता चल गया था कि Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.